नमस्ते महाराज जी। कोटा राजस्थान से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ब्यूरो चीफ आदिनाथ टीवी चैनल से पारस जैन पार्श्वमणि पत्रकार आपके पावन द्वय चरण कमल में नमन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, महावीर के वंश के अंश की रक्षा कौन करेगा? जैन समाज जिस तरह से 140 करोड़ की आबादी में मात्र 50-55 लाख की जैन समाज की संख्या पे आ गया है। गो वत्स सम वात्सल्य जगाओ, साधर्मी को गले लगाओ। पूरे भारत में कोई साधर्मी विकास संस्था या ट्रस्ट नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। जैन समाज के विकास के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, बेरोजगार को रोजगार के लिए क्या कोई साधर्मी संस्था या ट्रस्ट भविष्य में बन पाएगा? आचार्य श्री गुरुदेव ने कहा था कि यदि दान राशि मंदिर में दे रहे हो तो यदि भाई गरीब हो तो उसको देवे। इस बारे में आपका क्या विचार है? आपका सेवक पारस जैन, पार्श्वमणि पत्रकार, RK पुरम, कोटा। नमस्ते। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस की अनुमोदना करता हूँ। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ इसके लिए कोई भी सेंट्रल कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधर्मी वात्सल्य आपको अपने व्यवहारिक स्तर पे, अपने स्तर पर देखना होगा। आप मान लीजिए RK पुरम में रहते हैं, RK पुरम में रहने वाले 200 परिवार हैं, तो RK पुरम के 200 परिवार के लोग जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर के अध्यक्ष और मंत्री की जवाबदारी है कि हम साधर्मी वात्सल्य के नाम पर एक नियमित चंदा पूरे के पूरे परिवारों पर लगा दें। आप लोगों को 200 रुपये महीना देना है, 200 रुपये महीना भी देना है तो वो इकट्ठा एक जगह पर होता रहेगा। फिर जो समाज के मंदिर जी के अध्यक्ष और मंत्री हैं उनकी दोनों की सहमति, आप 3 भी ले सकते हैं, अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, ये वेरीफाई कर लें कि हमारा कोई साधर्मी है, उसके घर में छत नहीं है तो उसी पैसे से किसी की छत डलवा दो, किसी की बच्ची का फीस भर दो, किसी की महिला का इलाज करा दो, किसी के लिए जो है आप उसके विवाह इत्यादि में उसकी व्यवस्था कर दो। इस तरीके से आप अपनी समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाने लगेंगे। इसके लिए कोई सेंट्रल कमेटी की जरूरत नहीं है और सेंट्रल कमेटी हम बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा जैन समाज, भले वो मुट्ठी भर बचा है, लेकिन मुट्ठी भर का भी जैन समाज जातिवाद के जकड़न में फंसा हुआ है। जो लमेचू हैं वो लमेचू को बढ़ाते हैं, खंडेलवाल की बात करते हैं, दस्सा की बात करते हैं, बीसा की बात करते हैं, हुमर की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, यहाँ पर सिंगई की बात करते हैं। तो ये आपस में जो एक जातिवाद है, इस जातिवाद की जकड़न से भगवान भी इस जैन समाज को नहीं निकाल सकता। हम कितनी भी ऊंची बात कर लें, जायसवाल क्यों घुटना मोड़ेगा, बगैरवाल के पास ही जाएगा। वो उससे बोलो ये जायसवाल है तो हमको क्या मतलब जायसवाल है, तो हम तो बगैरवाल हैं। इधर परिवार से बोलो कि भैया ये सामने वाला गोला पूरब है, इसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, इसको दे दो, हम काय को दें, हम परिवार हैं। यही बात गोला पूरब में आ जाती है, यही खंडेल वालों में आ जाती है। तो हम जातिवाद के चक्रों में इतने जकड़े हुए हैं कि अगर आप अपनी जाति का भी उत्थान कर दें तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसके लिए कभी कोई सेंट्रल कमेटी नहीं बन सकती, इसको आपको अपने स्थानीय स्तर पर ठीक करना पड़ेगा। इसके पहले भी मैंने साधर्मी वात्सल्य की बात बहुत बार रखी है और बहुत जगह पर इसका प्रयोग भी हुआ है कि मंदिर में साधर्मी वात्सल्य के नाम पर एक पेटी रखी गई है। इस बागीदौरा के मंदिर में भी जब आप प्रवेश करेंगे तो एक लकड़ी की बहुत बड़ी सी पेटी बनी है जिसमें लिखा है जीव दया, स्वास्थ्य, शिक्षा और साधर्मी वात्सल्य। इसके नाम पर आप इसमें राशियां डाल सकते हैं। वे लगातार उसमें राशियां डालते हैं और उसका प्रयोग समाज के किसी भी निचले तबके के व्यक्ति को ऊपर उठाने में लगता है। बागीदौरे की समाज इतनी आइडियल समाज है बंधुओं। अब इस समाज ने एक जैन परिवार जिसके घर में छत नहीं थी, उसका पूरा का पूरा मकान समाज ने अपने सहयोग से बनवाया। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे तो पढ़ने के लिए बांसवाड़ा और अच्छी जगहों में, उदयपुर जैसी जगहों में उन्होंने, समाज के व्यक्तिगत लोगों ने सबने मिल करके बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छे हॉस्टल में भेजा। वो बच्चियां आज सरकारी जॉब के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, हो सकता है कल वो आगे भी आ जाएं। इस तरीके की आइडियल कंडीशन आपको अपने स्थानीय स्तर पर बनानी पड़ेगी। इसकी कोई सेंट्रल कमेटी नहीं बना सकते, क्योंकि जब कभी भी कोई सामूहिक काम किया जाता है, सामूहिक काम करने पर कार्यकर्ता को सिर्फ बदनामी का मेडल मिलता है। कोई भी कार्यकर्ता काम करेगा, गुरुजी कहते थे अच्छा कार्यकर्ता को बदनामी का मेडल, किस बात का? ये चोर है, इसने पैसे चुरा लिए हैं। अब मान लो मंदिर बनना है और उसको अपने घर में छपाई करानी है, तो घर में छपाई नहीं करा सकता। छपाई कराएगा तो लोग बोलेंगे मंदिर की सीमेंट जो है इसने अपने घर में लगवा ली। तो कार्यकर्ता इसलिए कभी आगे नहीं आते। दान दे करके पीछे खिसकने वाले बहुत हैं, काम करने वाले लोग आगे नहीं आते, क्योंकि हमारी समाज के जो लोग होते हैं वो कार्यकर्ता को बदनामी का मेडल लगाते हैं। जो बदनामी का मेडल लगाते हैं कार्यकर्ता के कंधे पर, उनसे बोले कि आप एक बार काम करके दिखा दो, तो ठुस हो जाएंगे, 1 मिनट काम नहीं करेंगे। चाहे यहाँ की समाज हो, चाहे दुनिया में कहीं की भी समाज हो, जो व्यक्ति किसी कार्यकर्ता की बदनामी करता है उसी व्यक्ति से कह दें चलिए आप संभालिए, हम देखते हैं। जैसे उसको संभालने की बात करेंगे तो सामने वाले को पसीना आ जाएगा।
गुरुवर कहते थे पैसा देना बड़ी सरल बात है, लेकिन अच्छे लोगों का समय देना बहुत बहुत बड़ी बात है। कि कोई कार्यकर्ता समय दे रहा है, सुबह से लेकर के काम कर रहा है, कीचड़ उछालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और समाज इस तरीके की कीचड़ उछालने वाली प्रवृत्ति की है, इसलिए भी कोई सेंट्रल कमेटी नहीं बना सकते। आप स्थानीय स्तर पर आप अपने मंदिर से जुड़े हुए लोगों को साधर्मी वात्सल्य के लिए प्रेरणा देंगे तो स्थानीय स्तर पर 200, 300, 400, 500 घर की समाज है, कोई ठेला लगाता है, किराए की दुकान में मकान में रहता है, किराने की दुकान छोटी सी किराए की चलाता है, वे अगर अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। आप इस तरीके से तो उत्थान कर सकते हैं, सेंट्रल कमेटी बना करके कोई उत्थान नहीं कर सकते।